आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DBMS। याद रखिएगा, DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। DBMS बेटा हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है जिसको हम डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, डेटाबेस हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम डेटाबेस को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए एक अच्छे और एक एफिशिएंट मैनर के अंदर उसको ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो हमारे पास पर्सन्स होते हैं वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजर होते हैं, जो कि इसको कंट्रोल करते हैं और इसको इसकी मदद से तमाम के तमाम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके अंदर मौजूद डाटा को अपनी मर्ज़ी से अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंगली, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। A database management system is a collection of programs that are used to create, maintain, and access database in a convenient and efficient manner. DBMS uses database manager software to control the overall structure of database. DBMS is normally used by different organization for different purposes. ये देखें, इसकी एक डायग्राम है। आप देखें, ये हमारे पास सारे पर्सनल्स हैं जो आपने देखा डेटाबेस कंपोनेंट्स के अंदर। आपके पास एक कंपोनेंट पर्सन भी था, उसमें आपने देखा कि ये एक तरफ हमारे पास डेटाबेस है। अब इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन जो हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसको हमने नाम दिया DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास DBMS के? क्यों हम DBMS को यूज़ करते हैं? हमारे पर्पजेज इसके क्या हैं? शेयरबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी, डेटाबेस इंटेग्रिटी, ये चार हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। शेयरबिलिटी, एन एबिलिटी टू शेयर डाटा इन अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि सबसे जो इसकी बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डाटा को शेयर करना। DBMS की मदद से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। शेयरबिलिटी मीन्स डैट डाटा इज शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। यानी कि एक तरफ सेल्स डिपार्टमेंट है, एक तरफ अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक तरफ आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एक तरफ आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। डाटा आपका सारे का सारा सेम है, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का डाटा सेम है। अब डिफरेंट लोग एक फाइल को एक सेम टाइम के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो किसकी हेल्प से पॉसिबल है? वो DBMS की वजह से पॉसिबल है। डाटा इज स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस, क्योंकि डाटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे पड़ा होता है। डिफरेंट यूजर कैन एक्सेस दिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। इट रिड्यूसेस स्टोरेज कॉस्ट एंड प्रोवाइड डाटा कंसिस्टेंसी। ये हमारे पास डेटाबेस की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास सेंट्रल स्टोरेज होगी, तो इसका मतलब है एक ही जगह पे डाटा स्टोर होगा। जगह जगह हमने डाटा स्टोर नहीं किया, जिससे हमारी स्टोरेज जो है वो बचेगी और हमारा डाटा जो है कंसिस्टेंट रहेगा, यानी कि उसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं होगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव है अवेलेबिलिटी। Availability, यानी कि availability means that user must be able to access data and DBMS easily. The data should be available when and where it is required. यानी कि हम अपने डाटा को जहाँ चाहें जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। ये हमें अवेलेबिलिटी के लिए हर जगह पे मौजूद होगा बाय यूजिंग DBMS। अगर तो बेटा ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो ओके टाइप करें, एक्नॉलेज कर दें जल्दी से मेरा बेटा, शाबाश। एक्नॉलेज करें, शाबाश, जल्दी।
जी शाबाश, वेरी गुड, वेल डन क्लास, शाबाश। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारे पास बेटा इवॉल्वेबिलिटी। इवॉल्वेबिलिटी का मतलब होता है, इवॉल्वेबिलिटी मीन्स दैट डेटाबेस management system should provide the facility to change the database due to increase in user requirement or change in the technology। यानी कि हम DBMS की मदद से डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा को इंक्रीज कर सकते हैं, या हमारे पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है उसको हमने उसके अंदर इम्बेड करना है, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो डीबीएमएस की मदद से हम इजीली वो काम भी कर सकते हैं। टू द चेंज इन डेटाबेस में अकर इन टू वेज, दो तरीकों से हम डेटाबेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। इट में चेंज बाय कंटेंट्स बाय और बाय स्ट्रक्चर। यहाँ तो कंटेंट होता है, उसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है उसको हम चेंज करें। यहाँ तो हम डाटा के बेस के अंदर जो कंटेंट है उसकी मदद से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, या उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मीन उसके अंदर जो टेबल्स वगैरह हैं उनको। For example, the structure of database may be changed if the operation of an organization is expanded। यानी कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल थोड़े से काम होते थे, और जैसे जैसे वो उसके अंदर इन्हेंसमेंट आती गई, हमारे पास उसके ऑपरेशंस बढ़ते गए, तो हमारे पास डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ा। डेटाबेस इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं दो तीन लेक्चर से। इंटेग्रिटी का मतलब आपके पास यही होता है कि जो आपके पास डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास फीचर जो है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डीबीएमएस का भी है कि डीबीएमएस की मदद से हम अपने डाटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं। डेटाबेस integrity ensures that data entered in the database is accurate and consistent। यानी कि हमने अगर CNIC नंबर जो है वो 14 डिजिट का रखा हुआ है, तो 14 डिजिट ही वो एक्सेप्ट करेगा, यानी कि उसी मैनर के, उसी फॉर्मेट के अंदर ही उसको एक्सेप्ट करेगा। मेल और फीमेल के लिए, अगर फीमेल के लिए हमने एम रखा हुआ है, मेल के लिए हमने एम रखा हुआ है, तो इसी तरीके से एम और जो है एफ की मदद से ही, हेल्प से ही वो कैटेगराइज करेगा मेल और फीमेल को। अगर हमने इसी तरीके से हमने स्टूडेंट और टीचर को डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो उसी तरीके से टीचर और स्टूडेंट के स्टेटस को वो भी डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, तो जो जो हमने रूल्स लगाए हैं, लेट्स सपोज उन्हीं रूल्स के मुताबिक वो फॉर डाटा को एंटर करवाएगा डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस इज नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स। सम मेजर्स मस्ट बी मेंटेन्ड टू इंश्योर डेटाबेस इंटेग्रिटी। क्योंकि डेटाबेस हमारा सिर्फ कुछ महदूद लोगों तक नहीं शेयर्ड होता, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट लोगों में ये शेयर होता है। तो इसलिए हम डाटा इंटेग्रिटी को इंश्योर बनाते हैं बाय यूजिंग डीबीएमएस। तो ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस। अब है हमारे पास फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, और लास्ट पे है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अगर तो बेटा मेरे साथ हैं, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, तो एक्नॉलेज कर दे बेटा, एक्नॉलेज करें जल्दी से, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन। जी, तो डेटाबेस के फीचर्स के अंदर, डीबीएमएस के फीचर्स के अंदर हम बात करते हैं दोबारा से। हमारे पास डेटाबेस के फीचर्स, यानी कि फीचर्स होते हैं कौन कौन सी, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से हमारे पास उसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उसके फीचर्स में से डाटा डिक्शनरी। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कस डिफरेंट फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ले मेरा बेटा। डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी क्या होता है जी? इसमें ये डाटा डिक्शनरी का शॉर्ट क्वेश्चन भी वो पूछता है, व्हाट इज डाटा डिक्शनरी एंड डिफाइन डाटा डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको पता है, नॉर्मल लाइफ के अंदर जब आपने किसी वर्ड का मीनिंग देखना हो, या कोई आपके पास से आपने किसी चीज़ की डेफिनेशन देखनी हो, तो आप उसकी डिक्शनरी में जाके उसको देख सकते हैं, जिधर उस वर्ड को
डिफाइन किया गया होता है, उसके मीनिंग्स बताए गए होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो डीबीएमएस के अंदर जो डाटा डिक्शनरी होती है, उसके अंदर हमारे पास जितना भी डाटा हमने स्टोर किया होता है डेटाबेस के अंदर, उन तमाम की डाटा की जो डेफिनेशंस हैं वो डाटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अंदर हम मॉनिटर करते हैं कि क्या हम डाटा एंटर कर रहे हैं, क्या वो करेक्ट है, कंसिस्टेंट है। इट इंश्योर्स दैट डाटा इज अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स, यानी कि ये चेक साथ साथ मॉनिटर करता रहता है डाटा डिक्शनरी कि जो डाटा हम एंटर कर रहे हैं क्या वो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है। द रूल्स इंक्लूड फील्ड नेम्स, फील्ड साइज एंड डाटा टाइप्स, यानी कि डाटा डिक्शनरी के अंदर हमने जो डाटा एंटर करना होता है डाटाबेस के अंदर, उसके अंदर हमारे पास कौन सी फील्ड का पता है आपको, पहला हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने फील्ड के बारे में बात की थी कि उस फील्ड का नाम क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी डाटा टाइप क्या है। ये तमाम चीज़ें चेक करना किसकी जिम्मेदारी है, डाटा डिक्शनरी की। डाटा डिक्शनरी इज आल्सो यूज फॉर डाटा एक्सेस ऑथोराइजेशन फॉर डेटाबेस यूजर, के कौन कौन सब पर्सन जो है वो अथॉरिटी रखता है इस डेटाबेस को, इस डाटा को एक्सेस करने की। डाटा डिक्शनरी इज आल्सो कॉल्ड डाटा रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी भी क्या होता है, एक स्टोरेज होती है हमारे पास, तो डाटा डिक्शनरी को का दूसरा नाम डाटा रिपॉजिटरी भी है, याद रखिएगा। सेकंड इसका फीचर आ जाता है यूटिलिटीज। सेकंड फीचर आ जाता है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं डेटाबेस को बाय प्रोसेसिंग डाटा, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। DBMS utilities are programs that are used to maintain database by processing data, records and files. Some utilities are used. Utilities बेटा हमारे पास कुछ programs को utilities भी कहते हैं, program का दूसरा नाम utilities भी है। Some utilities are used for backup and recovery procedures of database। इसके अंदर हमारे पास कुछ जो है यूटिलिटीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के अंदर फाइल्स का बैकअप लेने के लिए। और अगर हमारा डाटा क्रैश कर जाए किसी सूरत में, या हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाए, तो हम उस बैकअप फाइल से डाटा को रिकवर कर सकते हैं। अगर तो बेटा इधर तक क्लियर है तो एक्नॉलेज कर दें, शाबाश, जल्दी से एक्नॉलेज कर दें। जी ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी होता है क्वेश्चन करना, बातचीत करना, कोई चीज़ पूछना। हमने किससे पूछना है जी, हमने बात करनी है डेटाबेस से, हमने बात करनी है सिस्टम के साथ। किसकी हेल्प से करनी है जी, डीबीएमएस की हेल्प से करनी है। डेटाबेस तो हमारे पास एक स्टोरेज है ना जिसके अंदर हमारा डाटा मौजूद होता है, लेकिन उससे हम बातचीत कैसे करेंगे, वो एक सिस्टम के हम तहत करेंगे। वो सिस्टम हमारे पास क्या है, डीबीएमएस है। डीबीएमएस क्या करवाता है, हमारे पास एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज की हेल्प से हमें कम्युनिकेट करवाता है डेटाबेस के साथ, उसको कहते हैं क्यूरी लैंग्वेज। अ क्यूरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज इज एसक्यूएल। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हमारे पास मोस्ट फेमस और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्यूरी लैंग्वेज है। इसको बेटा आप यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लीट आपका एक सब्जेक्ट होगा डीबीएमएस का, जिसके अंदर आप सीखेंगे ही डीबीएमएस को, और उसके अंदर क्यूरीज कैसे लगाते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, माई एसक्यूएल को कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर क्यूरीज की हेल्प से आप डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। वो तमाम का तमाम पूरा आपका सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप ये सारा काम करेंगे। The statements of SQL are written in simple English language sentence, यानी कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है, जैसे हम इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इंग्लिश लाइक सेंटेंस की हेल्प से हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कमांड्स ऑफ एसक्यूएल आर, सिलेक्ट करो, यानी कि सिलेक्ट का मतलब है रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करो। डिलीट का मतलब है कि डाटा को रिमूव हमने करना है जब डेटाबेस से। क्रिएट का मतलब है कि हमने कोई न्यू रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर एंटर करना है। मॉडिफाई का मतलब है कि हमने किसी चीज़ के ऊपर मॉडिफाई
मॉडिफिकेशन परफॉर्म करनी है तो उसको सिलेक्ट करें। अपडेट का मतलब है कि हमने एक रिकॉर्ड की जगह दूसरा रिकॉर्ड अपडेट करना है। इंसर्ट की जगह मतलब है कि हमने कोई डाटा न्यू इंसर्ट करना है। ठीक है। एसक्यूएल कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस: क्रिएट टेबल्स, टेबल्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए; एंटर डाटा इन टेबल्स, टेबल्स के अंदर डाटा एंटर करने के लिए; रिट्रीव डाटा फ्रॉम टेबल्स, यानी कि डाटा को अपनी ज़रूरत के मुताबिक वापस देखने के लिए टेबल से; अपडेट डाटा इन टेबल, टेबल्स के अंदर जो डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको अपडेट करने के लिए या फिर उसको डिलीट करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल को यूज़ किया जाता है। अगर तो क्लियर है बेटा एक्नॉलेज करें, शाबाश, जल्दी से एक्नॉलेज करें। जी मेरा बेटा, आवाज़ ठीक आ रही है, स्क्रीन ठीक है तो शेयर बताएं बेटा। आवाज़ क्लियर है? आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, शाबाश, गुड, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास फीचर आ जाता है रिपोर्ट जनरेटर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक फीचर ये भी होता है कि ये हमें डाटा के ऊपर सारे के सारे एनालिसिस करके हमें एक रिपोर्ट की फॉर्म में, जिस तरह से हम उसको देखना चाहते हैं उस फॉर्म में हमें एक प्रिंट आउट दे देता है। ठीक है, तो उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। और ये रिपोर्ट जनरेट करना किसका फीचर है? डीबीएमएस का। जैसे आप कहते हैं जी मुझे तमाम एब्सेंट स्टूडेंट्स की रिपोर्ट आज दे दें, आपके मैनेजमेंट वाले कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आज की डेट सेलेक्ट की और स्टूडेंट सेलेक्ट किए और उसको कह दिया कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज स्टूडेंट जो है वो हमें लिस्ट जनरेट कर दो। तो वो पूरे कैंपस के जितने भी स्टूडेंट्स आज के दिन एब्सेंट होंगे उनकी तमाम की रिपोर्ट जनरेट कर देगा। इसी तरह हम उसको कहते हैं कि हमें अकाउंट्स वाले या मैनेजमेंट ही कहती है जी, हमें अकाउंट्स वालों को कहते हैं हमें एक लिस्ट दे दें जो कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक इंस्टॉलमेंट सबमिट नहीं करवाई। तो वो क्या करेंगे, डेटाबेस को क्वेश्चन करेंगे और कहेंगे कि रिपोर्ट जनरेट कर दो। किसकी रिपोर्ट जनरेट कर दो भाई? चेक करो पूरे डेटाबेस में से, ठीक है, कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक फीसिस जो हैं वो क्लियर नहीं हुई इस ये वाले चलान फॉर्म की। इसी तरह हम कहते हैं जी हमें जी रिपोर्ट एक जनरेट कर दें किन स्टूडेंट्स की? जी तमाम ऐसे स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स जो हैं वो 900 से ग्रेटर हैं। तो वो हमें तमाम के तमाम डेटाबेस में से सिर्फ और सिर्फ उन तमाम स्टूडेंट्स की को एक्सट्रैक्ट करके बता देगा, ठीक है, जिनके मार्क्स जो हैं वो 900 से ग्रेटर हैं। तो इसको कहते हैं रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट जनरेट करना जिसका काम होता है वो हमारे पास डीबीएमएस होता है। A report generator is a program that is used to produce report. It retrieves data from database and displays it in a different format. जिस format में हम उसको देखना चाहें, the user can be use report generator to format page number, date, titles, and column headings. The user can produce useful and attractive report by using report generator. Report generator is also called report writer. एक्सेस सिक्योरिटी। अब इसके थ्रू बेटा हम सिक्योरिटी को भी जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। यानी कि डीबीएमएस हमें सिक्योरिटी का फीचर भी प्रोवाइड करता है। इसकी हेल्प से हम उसके अंदर रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि हमने ये डाटा किस किस को शो करवाना है और किस किस को हमने इसको जो है वो अनऑथोराइज करना है, जो इसको एक्सेस ना कर सके। यानी कि आपको अगर कहा जाए, अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ आपके लेवल पे ही, तो आपके सीएमएस में तमाम के तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा पड़ा हुआ है। अब आप लोगों लोगों को अगर डाटा बेस में हम एंटर करवाएं या आप लोगों को अगर लॉगिन दिया जाए या आप लोगों को जैसे टीम्स की आईडीज दी हैं, तो इसके अंदर हर स्टूडेंट को अपना नेम, अपना रोल नंबर, अपने अपने रिलेटेड ही डाटा शो हो रहा है। किसी के पास किसी दूसरे का डाटा शो नहीं हो रहा है। इसी तरह जो टीचर्स होते हैं, हमने जब आपकी अटेंडेंस वगैरह मार्क करनी होती है तो हमें सिर्फ उन तमाम स्टूडेंट्स के जो है लिस्ट शो हो रही हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स शो हो रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा शो हो रहा है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को जिन क्लासेस को हम पढ़ा रहे हैं। बाकी उन
बाकी तमाम स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास हमारी एक्सेसिबिलिटी में नहीं है। तो ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारे पास जो आपके एडमिन ऑफिस के अंदर जो स्टाफ बैठा हुआ है, जो सीएमएस है, वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं। जो प्रिंसिपल के पास सीएमएस है उसके अंदर उससे थोड़े ज़्यादा फीचर्स हैं। जो आपके जो सिस्टम मैनेजर है, जो सर्वर रूम में बैठे हुए हैं, उनके पास उससे तमाम के तमाम कैंपस के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, किसी की स्कॉलरशिप लगानी है, कैंसिल करनी है, किसको कितना जो है वो कंसेशन देना है, क्या करना है, क्या हर चीज़ का जो है, टीचर्स के लॉगिन किसने बनाने हैं, किस तरह से टीचर के लॉगिन पासवर्ड रीसेट करने हैं, वो सारे के सारे इख्तियारात जो हैं वो आप ऊपर वाली मैनेजमेंट के पास होते हैं। अब हर एक के पास तमाम के तमाम राइट्स नहीं है, याद रखिएगा। बैकअप एंड रिकवरी, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये भी हमारे पास एक फीचर होता है। अगर हमारा डाटा जो है वो किसी सूरत में लॉस हो जाए तो डीबीएमएस जो है वो बैकअप फाइल की मदद से डाटा को रिकवर कर लेता है। लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है, जिसके अंदर है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बेटा ये तमाम चीज़ें वही हैं जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं। डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास इसका एडवांटेज है। रिटेंडेंसी कंट्रोल, रिटेंडेंसी का आपको पता है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। वो क्या है, रिटेंडेंसी होते हैं, रिटेंडेंसी को कंट्रोल करना होता है, यानी कि डुप्लीकेशन को कंट्रोल करना होता है। तो डीबीएमएस की मदद से हम वो कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, यानी कि हमने डाटा को कंसिस्टेंट बनाने के लिए जो रूल्स लगाते हैं वो हम इसकी मदद से लगाते हैं। तो ये हमारे पास डीबीएमएस का एक एडवांटेज है। सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप, ये न्यू चीज़ है, इसको मैं बताता हूँ। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज द यूज़र टू डिज़ाइन कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि डाटा जो हमारे पास कम्प्लेक्स टेबल्स होते हैं उनको आपस में रिलेट करवाना। इट इनेबल्स द यूज़र टू लॉजिकली व्यू एंड एक्सेस डाटा इन डिफरेंट वेज, डाटा को डिफरेंट तरह से लॉजिकली व्यू करना, उसको एक्सेस करना, ये हमारे पास डीबीएमएस का एक एडवांटेज है। डाटा सिक्योरिटी एंड फीचर्स अभी में हमने देखा है इसके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ये भी उसका एडवांटेज भी है। डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी, अभी हमने लास्ट फीचर जो हमारे पास था वो डाटा बैकअप एंड रिकवरी था। एडवांस कैपेबिलिटीज़, यानी कि इसके अंदर हमारे पास हम ऑनलाइन रिपोर्ट्स भी कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से हम किसी भी जगह बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अगर बेटा क्लियर है तो ओके टाइप करें, शाबाश, जल्दी करें, एक्नॉलेज करें मेरा बेटा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, ज़बरदस्त, शाबाश मेरा बेटा। लास्ट है जी हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डाटाबेस को बेटा जी डिज़ाइन मैनेजमेंट सिस्टम को परचेज़ करने के लिए हमारे पास हाई कॉस्ट रिक्वायर होती है, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज लेवल पे लार्ज सिस्टम के लिए यूज़ हम करते हैं, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है, एक्सपेंसिव होता है इसको परचेज़ करना, इसलिए हाई कॉस्ट हमारे पास रिक्वायर होती है। हायर हार्डवेयर कॉस्ट, यानी कि इसके लिए हमें सर्वर्स लगाने पड़ेंगे। सर्वर्स क्या हैं हमारे पास, अब बहुत ही हाई लेवल के कंप्यूटर्स हैं जिनको हमने इनके लिए जो है वो लगाना है, ताकि हम डीबीएमएस के तमाम ऑपरेशन उसकी मदद से परफॉर्म करवा सकें। इसी तरह अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, यानी कि हमने अगर हार्डवेयर लगा लिया, डीबीएमएस हमने परचेज कर लिया, तो उसके लिए बेटा हमारे पास कोई टेक्निकल स्टाफ भी होना चाहिए जिसके पास प्रॉपर डाटाबेस का नॉलेज हो, जो डाटाबेस को डिज़ाइन कर सके, यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सके, जो तमाम की तमाम जो है वो टेक्निकलिटीज़ को हैंडल कर सके। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, फिर हमने अगर उसके सबॉर्डिनेट या उसको ट्रेन करवाना है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हमें उसकी ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो भी पड़ेगी। डीबीएमएस इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम एंड इट रिक्वायर्स ट्रेंड यूजर्स टू यूज़ इट प्रॉपरली। द यूज़र ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल फील्ड सच एज प्रोग्रामिंग भी उसको आनी चाहिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी उसको आनी चाहिए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी पता होना चाहिए। तो उसको हम कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो तमाम की तमाम ट्रेनिंग्स लेके हमारा काम कर सके। प्रॉब्लम्स इन रॉन्ग डाटाबेस इन्वायरमेंट, ठीक है, अगर हमारे पास डाटाबेस ठीक नहीं है तो उसकी वजह से हमारे पास डीबीएमएस हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। द प्रॉब्लम्स में अकर इफ़ रॉन्ग टाइप ऑफ डाटाबेस इन्वायरमेंट इज सिलेक्टेड, a database system may not need changes due to changes in requirements. The change can be costly due to conversion
and testing of the existing programs, it may require a lot of cost to implement the changes। यानी कि अगर हमारे पास हमने डेटाबेस हमारा ठीक नहीं है, उसके लिए हम डीबीएम उसको परचेज कर लिया, उसके लिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, इसके लिए हमें डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत होती है। डाटा डिक्शनरी आपके पास क्या होता है, यानी कि एक ऐसी रिपॉजिटरी होती है जिसके अंदर हम तमाम के तमाम डाटा की डेफिनेशंस को, उसकी डिस्क्रिप्शंस को, उसके स्ट्रक्चर्स को डेट जो है वो हम डिफाइन करते हैं। इट इंश्योर दैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स, ये इसको मॉनिटर भी करता है कि जो डाटा हम एंटर कर रहे हैं वो डाटा डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है, डाटा रूल्स के अकॉर्डिंग है। द रूल्स इंक्लूड फील्ड नेम, ये वो चीज़ें हैं जो हम डाटा डिक्शनरी में ऑलरेडी पढ़ा है। तो बड़ा ही आज का टॉपिक ईजी था और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें कोई ऐसी न्यू चीज़ नहीं है, जो जो नई चीज़ें थी वो मैंने आपको साथ बता दी। ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस क्या हैं, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस क्या हैं, ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस क्या हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और ये चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो फिनिश हो गया। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो बेटा इंशाल्लाह कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक अगर क्लियर है बेटा, कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछे, अगर तो क्लियर है तो बेटा एक्नॉलेज करें, शाबाश, जल्दी से एक्नॉलेज करें। वेरी गुड, एक्नॉलेज करें मेरा बेटा।